नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी ममगाई। अधिकारियों को लेकर भनक आर्य की हनक को सातवें आसमान पर पहुंचा देती है। कुछ ऐसा उत्तराखंड में खाद्य विभाग संभाल रही मंत्री रेखा आर्य को लेकर इन दिनों सुनने को मिल रहा है। वाक्य का सीधा कनेक्शन विभागीय मंत्री रेखा आर्य और विभाग के सचिव सचिन कुर्वे के बीच छिड़ी रार से है। अब कलह की कहानी दर्शक सरल तरीके से रिपोर्ट में समझे, साथ ही मुख्यमंत्री की मसले में एंट्री क्यों और कैसे हुई ये भी आगे आप जानेंगे। अखाड़े में अधिकारों के आधार पर किसका पलड़ा भारी है, देखिए अहम सवाल है। इसके जवाब से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। सबके अलावा नजर डालेंगे 2020 की उस घटना व उसके परिणाम पर जहां मंत्री रेखा आर्य ने अपने विभाग के निदेशक व IAS अधिकारी के खिलाफ भी कुछ इसी तरीके से मोर्चा खोल दिया था। आपको बताएं कि खाद्य विभाग की मंत्री जो कि रेखा आर्य हैं और इस विभाग के आयुक्त जो सचिव सचिन कुर्वे हैं में तकरार तबादलों के कारण शुरू हुई है। जानकारी के मुताबिक इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मंत्री आर्य ने सचिव कुर्वे को कहा कि वे नैनीताल के DSO मनोज वर्मन को फोर्स लीव पर भेजने का आदेश निरस्त करें। हुआ ये कि एक तो सचिव सचिन कुर्वे ने कहे अनुसार आदेश निरस्त नहीं किए और दूसरा 6 DSO के तबादले के आदेश जारी कर डाले। 16 ये देख मंत्री भड़क गए और उन्होंने सचिव पर उनके आदेश की नाफरमानी का आरोप लगाते हुए शिकायत की। मामले में मंत्री रेखा का कहना है कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। बिना विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिए कई अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए जो तबादला एक्ट के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज वर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने वाले मामले को खेदजनक और रूल्स ऑफ बिजनेस का घोर उल्लंघन करार दिया। उधर जवाब मांगे जाने पर सचिव ने भी दो टूक कह दिया कि स्थानांतरण एक्ट में तबादलों के लिए मंत्री से अनुमोदन लेने का कोई नियम नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है, आइए ये भी जानते हैं। दरअसल सचिव एवं आयुक्त सचिन कुर्वे का कहना सही है। तबादला एक्ट के अनुसार तबादले को मंत्री के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती। एक्ट के बिंदु 21 में तबादले के अधिकार तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक समूह क के अधिकारों के तबादले शासन स्तर पर बनी समिति की संस्तुति के आधार पर तय होते हैं, जबकि समूह ख स्तर के अफसरों के मामले में विभागीय स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर विभागाध्यक्ष ही फैसला ले सकता है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी मंत्री के अनुमोदन की बात नहीं की गई है। मतलब साफ है कि यहाँ पर सचिव कुर्वे सही हैं। बस सवाल उन पर उनकी जल्दबाजी की वजह से उठता है। प्रश्न ये उठता है कि जब तबादला सत्र के लिए तय टाइम टेबल के मुताबिक 10 जुलाई तक तबादला आदेश जारी होने थे तो वो जून में ही क्यों कर दिए गए। अच्छा, खास बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी फरियाद लेकर ऊपर तक पहुंच गए हैं। रेखा आर्य ने तो सीधा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिव की शिकायत लगा डाली है। सही सुना आपने, तबादलों को लेकर छिड़ा विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री को सचिव की पहले ही शिकायत कर दी है। वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री इस प्रकरण में न सिर्फ हस्तक्षेप करें बल्कि खाद्य आयुक्त सचिव कुर्वे को अपने विभाग से हटा दें। उधर खबरें हैं कि कुर्वे भी मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू से भेंट कर अपना पक्ष रख चुके हैं। अच्छा, यहाँ फैसला एक बड़ी दिलचस्प स्थिति बना सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मंत्री के हक में फैसला लेते हैं CM पुष्कर सिंह धामी, सचिव से विभाग हटाते हैं, तो ये विशेषज्ञों के विश्लेषणों को नकारना होगा जिसमें एक एक तथ्य सचिव को सही मान रहा है। और यदि सचिव एवं आयुक्त सचिन कुर्वे को धामी सही बताते हैं तो मंत्री रेखा आर्य को ये दूसरा झटका होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये जानने के लिए 2020 की घटना पर एक नजर। धामी सरकार में जिस तरह मंत्री रेखा आर्य के निशाने पर सचिन कुर्वे आए हैं, उसी तरह 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान IAS अधिकारी V षणमुगम आए थे। तब रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री थी। बता दें, राज्य मंत्री रेखा आर्य और उनके विभाग के निदेशक V षणमुगम के बीच खड़े हुए विवाद का मुख्य कारण महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्मिकों की भर्ती के लिए एक ऐसी निजी कंपनी को टेंडर जारी करना था जो मानकों पर खरी नहीं उतरती। ऐसे में इस पूरे मामले पर
बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री रेखा आर्य ने जब विभागीय निदेशक वी षणमुगम को मिलने बुलाया तो वो उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे, जिससे नाराज होकर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अपने ही विभाग के निदेशक की गुमशुदगी की शिकायत डीआईजी देहरादून से कर दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा पवार को सौंप दी। इस मामले ने तब जितनी सुर्खियां बटोरी थी उससे कहीं ज्यादा खबरों में रहा मसले का परिणाम। हैरानी होगी आपको जानकर कि इस पूरे प्रकरण में आईएएस अधिकारी वी षणमुगम को क्लीन चिट दे दी गई थी। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने मामले में आईएएस अधिकारी वी षणमुगम को पाक साफ करार दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया में आईएएस अधिकारी वी षणमुगम की कोई गलती नहीं पाई गई, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्य के तमाम आरोप धरे के धरे रह गए। कहीं न कहीं वर्तमान का विवाद भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तब की तरह नतीजा अब रहेगा या नहीं कहना मुश्किल है। कौन से मोड़ पर किस परिणाम के साथ ये तकरार समाप्त होती है, ये देखने वाली बात है। विवाद में सीएम का साथ किसे मिलता है, सब कुछ इस पर अब निर्भर करता है। हमारी नजर लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई है। नई अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। आप बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।